की न्यूयॉर्क में मुलाकातें, बेल्जियम के हम मनसब से भी मुलाकात की, बढ़ते हुए दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया, तिजारत, तरक्की, मौसमियाती तब्दीली और तालीम समेत बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन को मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की बहरीन के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद से भी मुलाकात हुई। इक़्तिसादी ताउन, इलाकाई रवाबित, कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन और अमन के लिए मुश्तरका अज़्म, गज़ा की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया और फौरी जंग बंदी और इंसानी इमदाद की ज़रूरत का इआदा किया गया। मजीद आपको बताएंगे, बैरून मुल्क पाकिस्तानी हमारा फ़ख्र हैं, कौमी तरक्की में शराकतदार और मुल्क के सफ़ीर हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में तकरीब से खिताब, कहा बैरून मुल्क मिशंस का मकसद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बावकार, मौसर और बेहतरीन खिदमात की फराहमी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल का हल और उन्हें सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को हुकूमती तरजीहात में मरकजी हैसियत हासिल है। Places overseas Pakistanis at the heart of its agenda. You are our pride abroad, partners in development, and ambassadors of our great country. That is why we are forced and focused on resolving your problems and improving services for you both at home and abroad. Ladies and gentlemen, one of the most important reforms is for the provision of speedy justice, as explained by Honorary Consul General under the establishment of special courts, Overseas Pakistani Property Act, which is a law enacted by the Parliament. Special courts have been established to deliver swift justice in property disputes for overseas Pakistanis. These courts will allow evidence to be recorded through video link from missions abroad, so you will not have to travel back to Pakistan to participate and follow your litigation. This law also permits electronic filing of petitions and required documents. These changes would bring relief to many families who have experienced slow and expensive litigations in the past. Ladies and gentlemen, the government has also announced and started implementing other incentives. Overseas Pakistanis are now to be treated as filers by the Federal Board of Revenue, simplifying banking and business transactions. Quotas have been reserved for your children in federal universities and medical colleges. खबर शामिल करेंगे। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। CEO पाकिस्तान एक्सपो सेंटर की वज़ीर तिजारत को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस्लामाबाद में एक्सपो कम डिस्प्ले बनाने का फैसला, कोयटा एक्सपो सेंटर के लिए नया रकबा हासिल करने की हिदायत दी गई। कोयटा सेंटर एयरपोर्ट के करीब बनाने का प्लान, छोटे शहरों में एक्सपो सेंटर का नेटवर्क तैयार। सूबे और CDA से छोटे पैमानों की ज़मीनों की निशानदेही के लिए खतूत अरसाल कर दिए गए। सियालकोट और फैसलाबाद की तरफ से मकामात की पेशकश, सखर, हैदराबाद और कोयटा की तजावीज़ ज़ेर गौर लाई गई। अब बात करेंगे महकमा राइट साइजिंग कमेटी के हवाले से। आपको बताएंगे, वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत महकमे की राइट साइजिंग पर इजलास किया गया। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को मरबूत बिजनेस प्लान लाने की अहकामात जारी किए गए। वफाकी वज़ीर ने राइट साइजिंग के लिए अफसरान को नए अहदाफ दिए। मोटरवे पुलिस के अफसरान की सरजनिश, कहा फंड्स माले गनीमत नहीं, बंदर बांट नहीं होने देंगे। कौमी खजाना फजूल खर्चियों और गैर जरूरी बोझ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जो इदारा काम नहीं करेगा उसकी निजकारी करना होगी। आपको बता रहे हैं, वफाकी वज़ीर मुफासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत महकमे की राइट साइजिंग पर इजलास किया गया। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को मरबूत बिजनेस प्लान लाने के अहकामात जारी किए गए। वफाकी वज़ीर ने राइट साइजिंग के लिए अफसरान को नए अहदाफ दे दिए। मोटरवे पुलिस के अफसरान की सरजनिश, कहा फंड्स माले गनीमत नहीं, बंदर बांट नहीं होने देंगे।
पाकिस्तान का खलाई मैदान में एक और इनकलाबी कदम, जदीद सैटेलाइट खला में भेजने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। पाकिस्तान अक्टूबर 2025 में पहला जदीद हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट खला में रवाना करेगा। चेयरमैन स्पार्को मोहम्मद यूसुफ खान कहते हैं ये सैटेलाइट मादनियात, पौधों, मिट्टी और पानी के मयार के दुरुस्त एदाद शुमार फराहम करेगा। खबर शामिल करेंगे। अमरीकी बहरी जहाज USS वेनीमेयर 2 रोजा दौरे के पर कराची बंदरगाह पहुंच गया। बंदरगाह आमद पर पाक बहरिया के आला हुकाम और अमरीकी सिफारती अमले ने जहाज का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक दौरे का मकसद दोनों बहरी अफवाज के माबैन पेशावराना ताल्लुकात का फरोग है। अमरीकी बहरी जहाज के दौरे से खित्ते में क़याम अमन की मुश्तरका काविशों को फरोग मिलेगा। दौरे के इख्तिताम पर अमरीकी बहरिया और पाक बहरिया की मुश्तरका मश्क भी होगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर की मुलाकात हुई। इस मौके पर अमरीका के काउंसिल जनरल और दीगर भी मौजूद थे। पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी, तिजारत में इजाफा और दीगर अहमियत के हामिल अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा कि अमरीका की सरमायाकारी से खित्ते में गुर्बत के खात्मे में मदद मिल रही है। हालिया पाक भारत जंग में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का किरदार लायके तहसीन था। पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात कई दिहाइयों पर मुहित है, जो वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से बांग्लादेश के सेक्रेटरी दाखिला नसीमुल गनी की मुलाकात हुई है। कराची से बांग्लादेश के दरमियान बराह रास्त परवाजें शुरू करने पर बातचीत की गई है। सेफ सिटी मंसूबे पर भी तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर आला ने कहा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर AI बेस्ड है, गाड़ियों की नंबर प्लेट और लोगों के चेहरे शनाख्त कर लेता है। एक वक्त में कराची को दुनिया का खतरनाक तरीन शहर करार दिया गया था। अब कराची क्राइम इंडेक्स में 85वीं नंबर पर पहुंच गया है। हम सेफ सिटी के हवाले से सिंध हुकूमत से ताउन कर लेंगे, सेक्रेटरी दाखिला बांग्लादेश का मौक़िफ़। आपको बता रहे हैं वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से बांग्लादेश के सेक्रेटरी दाखिला नज़ीमुल गनी की मुलाकात हुई है। सेक्रेटरी दाखिला बांग्लादेश गनी का कहना है हम सेफ सिटी के हवाले से सिंध हुकूमत से ताउन कर लेंगे। वज़ीर आला ने कहा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर AI बेस्ड है, गाड़ियों की नंबर प्लेट और लोगों के चेहरे शनाख्त कर लेता है। एक वक्त में कराची को दुनिया का खतरनाक तरीन शहर करार दिया गया था। बुलेटिन का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन का सिलसिला जारी रखते हुए आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स, टाउन चेयरमैन और म्यूनिसिपल कमिश्नर्स ने अहम इजलास हुआ है। सॉलिड वेस्ट, KDA, टाउन इंतजामिया के आला अफसरान भी मौजूद थे। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स और टाउन चेयरमैन ने अपने अपने सब डिवीजन और टाउन की कारकर्दगी पेश की है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स, टाउन चेयरमैन और म्यूनिसिपल कमिश्नर से अहम इजलास हुआ है। इसी वाले से मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे हफीज अंसारी से। जी हफीज, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखें आज कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी एक बार फिर कराची के दौरे पर निकले हैं और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का दौरा किया, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट ऑफिस का दौरा किया, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जिला वस्ती के दफ्तर में आमद उनकी हुई है। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी जो कि कराची को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतरीन बनाने के लिए जो है अपनी कारकर्दगी जो है DCs के साथ SCs के साथ दिखाते रहते हैं। गहरी नज़र उनकी है कराची पर और कराची वालों को सहूलत फराहम करने के सिलसिले में। इस सिलसिले में कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी DC जिला वस्ती के ऑफिस आए हैं, उनकी आमद हुई है। जिसके बाद जो है डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर, टाउन चेयरमैन और म्यूनिसिपल कमिश्नर के साथ अहम इजलास मुनक्किद हुआ है। इस इजलास में क्लिक, सॉल्ट वेस्ट, KDA, टाउन इंतजामिया आला अफसरान भी मौजूद थे।
कमिश्नर कराची हसन नकवी का कहना था तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स और टाउन चेयरमैन अपने अपने सब डिवीजन और टाउन की कारकर्दगी को बेहतर से बेहतर बनाएं और उसको अच्छे से अच्छा करें। उनका कहना था कि तमाम असिस्टेंट कमिश्नर एडीपी के हवाले से रिपोर्ट कमिश्नर पोर्टल पर जमा करवाएं। कमिश्नर का मजीद कहना था कि प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने की जरूरत है, सब रजिस्ट्रार को भी पाबंद किया जाए कि वो अपने काम में बेहतरी लाए। इसी तरह करीमाबाद अंडरपास दिसंबर में मुकम्मल करके दिया जाए। केडी अफसरान को जो है ये हिदायत की कमिश्नर कराची की जानिब से, कमिश्नर कराची को ब्रीफिंग भी केडी की जानिब से दी गई है। कमिश्नर कराची का मजीद कहना था कि तमाम स्कीम से जल्द और मयारी काम के साथ मुकम्मल की जाए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जिला वक्ती ताज सलीम ने कहा कि नागन चौरंगी पर आवाम के लिए बेहतरीन पार्क बनाकर दिया जा रहा है, जिसका काम कल से शुरू हो जाएगा। मुझे कहना था का हैदरी रोड पर बारिशों का पानी खड़ा हो जाता था, जिसको फौरी तौर पर हल निकाला जाएगा। इसी तरह उनका मुझे कहना था कि हॉकी ग्राउंड की तामीर की जा रही है जियाउद्दीन अस्पताल के सामने, जो जल्द शुरू हो जाएगा। यूँ कमिश्नर कराची को तमाम जो डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती ताज सलीम की निगरानी में काम जारी है, टाउन चेयरमैन कर रहे हैं। उन्होंने काम के हवाले से, सेंट्रल में होने वाले कामों के हवाले से आगाही भी फराहम की। जी बहुत शुक्रिया हाफिज अंसारी, हमें आगाह कर रहे थे। खबर शामिल करेंगे सिंध एम्प्लॉयज अलायंस के एहतजाज के हवाले से। सिंध एम्प्लॉयज अलायंस का एहतजाज तीसरे रोज भी जारी है। कराची से कश्मीर तक सिंध भर में सरकारी मुलाजिमीन सरापा एहतजाज हैं। सरकारी दफातर पर ताले लगा दिए गए हैं। अस्पताल के अलावा तमाम इदारे एहतजाजन बंद हैं। मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में 6 अक्टूबर को बिलावल हाउस पर धरना देने का इंदिया दिया गया है। सिंध एम्प्लॉयज अलायंस का एहतजाज तीसरे रोज भी जारी है। कराची से कश्मीर तक सिंध भर में सरकारी मुलाजिमीन सरापा एहतजाज हैं। सरकारी दफातर पर ताले लगा दिए गए हैं। अस्पताल के अलावा तमाम इदारे एहतजाजन बंद हैं। मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में 6 अक्टूबर को बिलावल हाउस पर धरना देने का इंदिया जारी कर दिया गया है। अब आपको बताएंगे ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के नताइज मुकम्मल कर लिए गए हैं। 28 नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी ने 21 नशिस्तें जीत ली। 3 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को 2 नशिस्तें मिली। जमात इस्लामी और JDA के उम्मीदवारों के हिस्से में एक नशिस्त आई। खबर शामिल करेंगे सैलाब के हवाले से। पंजाब में तारीख के बदतरीन सैलाब से शहरी संभल नहीं सके। रास्ते बहाल न होने से मुतासरीन की घरों को वापसी में मुश्किलात। अहमदपुर, शिरकिया और ओद शरीफ में सैकड़ों घर और हजारों एकड़ रकबा पर खड़ी फसलें डूब गई। बागात, तालीमी इदारे, सड़कें, दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा है। जगह जगह पड़े शगाफ बंद न किए जा सके। बाइस कई मुतासरीन टेंट ना मिलने खुले आसमान तले बैठे हैं। मुतासरीन का खुराक, राशन की फराहमी और जानवरों के लिए चारा फराहम करने का मुतालबा। जराइम की दुनिया से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे FIA इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल गुजरात की बड़ी कार्रवाई। इंसानी स्मगलिंग और वीज़ा फ्रॉड में मुलव्विस 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजिमान में जैन हुसैन और हसरत नवीद शामिल है। मुलजिमान ने शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर मजमूई तौर पर 72 लाख रुपए हथियाए। गिरफ्तार मुलजिमान शहरियों को बैरून मुल्क भिजवाने में नाकाम रहे। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। कराची में मंजूर कॉलोनी में पुलिस एहलकार को डकैती के दौरान गोली मारने का वाकया सामने आया है। वाकये की CCTV फुटेज मेट्रो 1 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। अहम खबर से इस वक्त आपको आगाह कर रहे हैं। कराची के इलाके मंजूर कॉलोनी में पुलिस एहलकार को डकैती के दौरान गोली मारने का वाकया पेश आया है। वाकये की CCTV फुटेज मेट्रो 1 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। इस वक्त आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। कराची के इलाके मंजूर कॉलोनी में पुलिस एहलकार को डकैती के दौरान गोली मारने का वाकया पेश आया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आरिफ बंगश से। जी आरिफ, आगाह कीजिएगा।
कॉलोनी के इलाके मंजूर कॉलोनी आज ये वाक़या हुआ है, जहाँ पुलिस एहलकार को लिखिती मजम्मत के दौरान गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। बाकी की सीसीटीवी फुटेज मेट्रो न्यूज़ को मौसूल हो चुकी है। जख्मी कार ने यूं ही घर से बाहर निकाली। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 3 के जो करीब है। डाकुओं ने बाइक छीननी चाहिए तो एहलकार ने जो अपना पिस्तौल निकाला। डाकुओं ने फौरन जो है गोली चला दी, जिससे जो है गोली लगने से जो है पुलिस एहलकार जो है जख्मी हो गए। डाकुओं ने पुलिस एहलकार की पेश कीमत मोटर बाइक जो है वो स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर वो स्टार्ट नहीं हुई, जिससे उसे छोड़कर वो फरार हो गए। वारदात और फायरिंग देखकर जो है राहगीर खातून भी खौफजदा होकर गाड़ी के पीछे छुप गई। आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं, डाकुओं ने एहलकार की गाड़ी बाइक को गली में ही फेंक दिया और वहां से जो है जाती असला लहराते हुए वहां से फरार हो गए। पुलिस बाकी की मजीद तहकीकात कर रही है। जी, हमारे नुमाइंदे आरिफ बंगश हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जी, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। अब आपको बताएंगे लियाकताबाद से गरीबाबाद की जानिब जाने वाली सड़क नाकिस सेवरेज सिस्टम और बारिश का पानी जमा होने के बायस आवाम के लिए शदीद मुश्किलात का बायस बनी हुई है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आमिर आवान से। जी, तो इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके लियाकताबाद में। ये वो मरकजी सड़क है जो लियाकताबाद से गरीबाबाद की तरफ जा रही है और आप इस सड़क का हाल मेरे अकब में देख सकते हैं कि सीवरेज के निज़ाम की वजह से ट्रैफिक की रवानी किस कदर मुतासर हो गई है। सड़कें और रोड तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। आवाम को शदीद परेशानी का सामना है। एक तरफ ट्रैफिक के मसाइल तो दूसरी तरफ वबाई अमराज फैलने का ख़तरा है। आवाम का कहना है कि इसका सदेबाब किया जाए। मेरे अकब में ही वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का दफ्तर है, साथ ही सरकारी डिस्पेंसरी है और अगर हम आगे जाते हैं गरीबाबाद की तरफ तो आगे सिविक सेंटर है जहाँ पर मुतअद्दिद सरकारी दफातर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद ये मामला जूं का तूं है। गुज़िश्ता कई दिनों से ये सीवरेज का पानी यहाँ पे खड़ा हुआ है। कोई इसका निकासी आप का इंतज़ाम करने के लिए तैयार नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतअद्दिद बार शिकायत करने के बावजूद भी किसी के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। मुर्तज़ा वहाब साहब जिनका इदारा है, जिस डिपार्टमेंट के वो चेयरमैन हैं वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, उनकी मौजूदगी में उनके होने के बावजूद उनके दावे सिर्फ धरे के धरे रह गए हैं। उनकी बातें सिर्फ दावों की हद तक महदूद हैं। जी, बहुत शुक्रिया आमिर आवान, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।